एकदम फूले फूले और क्रिस्पी भटूरे बना कर के तैयार करेंगे, वो भी बिना मैदा के। आटे के हमारे भटूरे बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में और बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के बनाना शुरू करते हैं। तो हमें यहाँ पर लेने हैं सबसे पहले छोले। तो छोलों को मैंने रात भर के लिए भिगो दिया था। 1 कटोरी मैंने यहाँ पर छोले लिए हैं। तो जब भी आपको छोले बनाने हो तो आपको इसको रात को भिगो देना है 7 से 8 घंटे के लिए। अगर आपको जल्दी बनाने हैं तो आप इसको गर्म पानी में भी भिगो सकते हैं। तो हमारे छोले अच्छे से भीग करके तैयार हो चुके हैं। अच्छे से हमने यहाँ पर इनको वॉश कर लिया है। अब हमें लेना है यहाँ पर प्रेशर कुकर और कुकर में हमें यहाँ पर डाल देने हैं छोले। अब हमें यहाँ पर ऐड करना है पानी। तो पानी हमें यहाँ पर जितने हमने छोले लिए थे उसका 1.5 गुना हमें यहाँ पर पानी डाल देना है। ज़्यादा पानी हमें यहाँ पर नहीं डालना है। अब हमें यहाँ पर ऐड कर देना है नमक। तो 2 चम्मच हमने यहाँ पर नमक डाला है। 1/4 चम्मच हम यहाँ पर डालेंगे खाने का मीठा सोडा। इससे जो है हमारे छोले बिल्कुल अच्छे से गल जाते हैं, अच्छे से पक कर के तैयार हो जाते हैं। अच्छे से मिक्स कर देंगे। अभी छोलों को हमें साइड में रख देना है। अब हम यहाँ पर एक कपड़ा लेंगे, कोई भी सूती का कपड़ा आप ले सकते हैं, और उसमें हमें यहाँ पर चाय पत्ती डाल देनी है। छोलों को काले करने के लिए हम यहाँ पर चाय पत्ती का प्रयोग करेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर सूखा आंवला भी डाल सकते हैं, या फिर इस तरीके से 1 चम्मच हमें चाय की पत्ती लेनी है सूती के कपड़े में, और इसको अच्छे से हमें बांध देना है। तो इसको हमें टाइट से बांध देना है ताकि ये बीच में खुले ना। तो हमने यहाँ पर इसको अच्छे से बांध दिया है। अब हमें यहाँ पर इसको छोलों के अंदर डाल देना है और इसमें हमें 3 से 4 सीटी लगा लेनी है। तो कुकर को हमें बंद कर देना है और गैस पर हमें इसको चढ़ा देना है। तब तक हमारे छोले उबल रहे, तब तक हम यहाँ पर भटूरे का आटा लगा करके तैयार कर लेते हैं। तो हमें इस तरह का कोई भी बड़ा बर्तन लेना है। 2 कटोरी हमने यहाँ पर गेहूं का आटा लिया है। तो आटा आप यहाँ पर अपने हिसाब से ले सकते हैं, जितने भी आपको यहाँ पर भटूरे बनाने हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 कटोरी लिया है नाप करके। अब हमें यहाँ पर डालनी है दही। तो जितना हमने आटा लिया था उसका आधा हमें यहाँ पर दही डाल देनी है, यानी कि 2 कटोरी अगर हमने आटा लिया है तो 1 कटोरी हमने यहाँ पर दही डाल दी है। दही हल्की सी खट्टी हमें यहाँ पर लेनी है। अब हम आधी छोटी चम्मच डालेंगे नमक। नमक आप यहाँ पर अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं। आधी चम्मच हमने यहाँ पर डाला है बेकिंग पाउडर, और 1/4 चम्मच हम यहाँ पर डालेंगे बेकिंग सोडा। जो खाने का मीठा सोडा होता है वो हमें यहाँ पर डाल देना है। अब 1 चम्मच हमें यहाँ पर डाल देनी है चीनी। आप चाहें तो यहाँ पर पिसी हुई चीनी भी डाल सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर साबुत डाली है। तो बस अब यहाँ पर इसको अच्छे से हमें मिक्स कर देना है आटे के अंदर, और थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हमें यहाँ पर इसका एक डो लगा करके तैयार कर लेना है। तो आटा हमें यहाँ पर ना तो ज़्यादा सख्त गूंदना है और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट करना है। जैसा हम पूरियों के लिए आटा लगा करके तैयार करते हैं, सेम वैसा ही हमें यहाँ पर आटा लगा लेना है। तो अब लास्ट में हमें यहाँ पर 1 चम्मच कोई भी रिफाइंड ऑयल या फिर कुकिंग ऑयल डाल देना है और अच्छे से इसको कवर कर देना है। अब हमें इसको रख देना है 10 से 15 मिनट के लिए, और तब तक हम यहाँ पर छोले चेक कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, कलर कितना प्यारा आया है और छोले जो है हमारे बिल्कुल अच्छे से पक कर के तैयार हो चुके हैं। तो हमें यहाँ पर इस तरीके से चेक कर लेना है। तो देखिए बिल्कुल अच्छे से छोले पक चुके हैं। अब हमें यहाँ पर लेने हैं अदरक, प्याज, हरी मिर्ची और टमाटर। तो मैंने यहाँ पर 5 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली है, और 5 से 6 हरी मिर्ची ली है, और 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है। अदरक, हरी मिर्ची, प्याज और टमाटर सभी को हमें बारीक पीस करके तैयार कर लेना है। गैस पर एक कढ़ाई को चढ़ा देंगे और 4 से 5 चम्मच हमें यहाँ पर कुकिंग ऑयल डाल देना है। तो मैंने यहाँ पर सरसों का तेल लिया है। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। 1 तेज पत्ता डालेंगे, दालचीनी, 4 से 5 लौंग, और 2 हमने यहाँ पर ली है साबुत लाल मिर्ची। हल्का सा इन्हें हमें भून लेना है। जब ये अच्छे से भुन जाएंगे तब हमें यहाँ पर डाल देना है 1 चम्मच जीरा। जीरा भी हमारा अच्छे से चटक चुका है। अब हमें यहाँ पर डाल देनी है अदरक और हरी मिर्ची का जो हमने पेस्ट बना करके रखा था, वो हमें यहाँ पर डाल देना है, और इस तरीके से अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। 1 से 2 मिनट के लिए हमें यहाँ पर इसको अच्छे से भून लेना है। तो अदरक का जो टेस्ट आता है छोलों के अंदर वो बहुत ही बढ़िया आता है। तो आप यहाँ पर अदरक ज़रूर डालें, और थोड़ी सी अदरक हम यहाँ पर बारीक चॉप करके डालेंगे। अदरक, हरी मिर्ची अच्छे से भून करके तैयार हो चुके हैं। अब हमें यहाँ पर डाल देनी है प्याज। तो प्याज को भी अच्छे से हमें भून लेना है। जब तक भूनना है जब तक कि ये हल्के सी सुनहरी नहीं हो जाती।
गैस की फ्लेम हमें यहाँ पर लो टू मीडियम रखनी है। अब हमें यहाँ पर डाल देनी है अदरक, जो हमने अलग से बारीक चॉप करके रखी थी। तो अदरक यहाँ पर आपको बहुत सारी डालनी है, इससे जो टेस्ट है बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है छोलों के अंदर। तो प्याज भी अच्छे से हमारी भुन करके तैयार हो चुकी है और आप देख सकते हैं कलर भी बिल्कुल चेंज हो चुका है। तो अब हमें यहाँ पर ऐड करने हैं मसाले। आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, आधी छोटी चम्मच हमें यहाँ पर डाल देना है नमक। नमक हमें यहाँ पर कम ही डालना है क्योंकि छोले उबालते टाइम हमने नमक डाला था। 1 चम्मच हमें यहाँ पर डाल देना है धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच आमचूर पाउडर और आधी छोटी चम्मच हमें यहाँ पर डाली है कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर। सारे मसाले को अच्छे से भून लेना है। एक टमाटर को हमने इस तरीके से रफली चॉप कर लिया है और बाकी के जो टमाटर थे उसकी हमने इस तरह से प्यूरी बना करके तैयार कर ली थी। अब सारे मसाले को ढक करके हमें अच्छे से पका लेना है जब तक ये तेल ना छोड़ दे। तो 2 मिनट हो चुके हैं और देखिए मसाला बिल्कुल अच्छे से पक करके तैयार हो चुका है। मसाले ने अच्छे से जो तेल है वो भी रिलीज़ कर दिया है। अब हमें यहाँ पर डाल देने हैं उबले हुए छोले। तो सारे छोले को हमें डाल देना है और डालने के बाद इसको 2 से 3 मिनट के लिए और हमें यहाँ पर अच्छे से पका लेना है। तो 2 से 3 मिनट के लिए इसको ढक कर के रख देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, छोले बिल्कुल अच्छे से हमारे पक कर के तैयार हो चुके हैं। तो लास्ट में हमें यहाँ पर डाल देना है छोले मसाला और अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। छोले हमारे बिल्कुल बन कर के तैयार हो चुके हैं। लास्ट में थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल देंगे। अब इसको साइड में रख देना है। अब हम यहाँ पर बनाएंगे भटूरे। तो आटे को हमें यहाँ पर चेक कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, आटा हमारा बिल्कुल परफेक्ट तैयार हुआ है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल जाली पड़ गई है। तो इसको मैंने यहाँ पर 30 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ दिया था और 30 मिनट के अंदर ही हमारा जो आटा है बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो चुका है। तो इस तरीके से इसको अच्छे से हमें मैश कर लेना है और मैश करने के बाद अब हम यहाँ पर लोइयाँ तोड़ेंगे। तो आप लोइयाँ अपने हिसाब से तोड़ सकते हैं, जितना भी आपको बड़ा साइज़ रखना है भटूरे का। तो मैं यहाँ पर मीडियम साइज़ के भटूरे बना करके तैयार कर रही हूँ। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर लोई बना लेनी है। तो इस तरीके से हमारे जो भटूरे हैं बहुत ही बढ़िया फूले फूले बनेंगे। तो अब से जब भी आपका भटूरा खाने का मन करे तो आप इस तरीके से आटे के भटूरे बना करके खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने ये मैदा के नहीं आटे के भटूरे खाए हैं। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर इसको बेल करके तैयार कर लेना है। तो भटूरा हमारा बेल करके तैयार हो चुका है और गैस पर हमें कढ़ाई को चढ़ा देना है। तेल को अच्छे से गर्म कर लेना है। गैस की फ्लेम हमें यहाँ पर हाई रखनी है और भटूरे को हमें डाल देना है और देखिए धीरे धीरे जो हमारा भटूरा है बिल्कुल अच्छे से फूलता जाएगा। तो दोनों तरफ से हमें इसको अच्छे से सेक लेना है अलट पलट करके। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो सारे भटूरे आपके फूले फूले और क्रिस्पी बनेंगे। तो इसी तरीके से बाकी के सारे भटूरों को हम बना करके तैयार कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर सारे भटूरों को बना करके तैयार कर लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, गर्मा गर्म सर्व करते हैं। तो इन भटूरों को मैं यहाँ पर प्याज और आम के अचार के साथ सर्व कर रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर हरे धनिया की चटनी भी बना सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, कितने करारे और कितने क्रिस्पी हमारे भटूरे बन करके तैयार हुए हैं। तो आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही टेस्टी हमारे छोले भटूरे बन करके तैयार होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।